एरोप्लेन का हवाई सफर बादलों के पार, दिनों का सफर घंटों में, सुन के बड़ा ही मजेदार लगता है नहीं? पर इस हवाई सफर के बैकड्रॉप में क्या चल रहा है ये अगर आपको पता चल जाए तो मामला मजेदार से इंटरेस्टिंग से एक्साइटिंग से थ्रिलिंग और उसके बाद बेहद डरावना लग सकता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, जैसे क्यों हवाई जहाज के टायर ब्रस्ट नहीं होते जब वे रनवे पर लैंड करते हैं, वो भी ऊंचाई से? कितना खतरनाक हो सकता है प्लेन का एक इंजन खराब हो जाना? क्या हवाई जहाज में मिलने वाला पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है? तो अब आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए जम के, क्योंकि ये मजेदार से डरावनी होने वाली फीलिंग का सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स फ्लाई इनटू द वर्ल्ड ऑफ एरोप्लेन्स। सन 1903 में जब अमेरिकी इंजीनियर्स ऑरवेले और विल्बर ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था अगर किसी कारण से बीच फ्लाइट में आसमान के अधर में अगर किसी को फ्लाइट अबैंडन करनी पड़े, किसी खराबी की वजह से जान बचाने के लिए कूदना पड़े, तो क्या कितने प्रतिशत चांसेस होंगे सर्वाइवल के? मान लीजिए कोई बड़ी वाटर बॉडी जैसे कोई झील, नदी या समंदर दिख जाए कूदने के लिए, तो भी कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने पर इम्पैक्ट इतना घातक होगा कि जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसे में पैराशूट का सहारा ना हो तो मौत निश्चित है। ये लग रहा होगा आपको। तो बता दें कि जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज इजाद की थी तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 10 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई से बिना किसी पैराशूट के गिरकर एक एयर होस्टेस अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगी। जी हाँ, एक ऐसी ही हवाई आपात स्थिति में वेस्ना वोल्वनिक नाम की यूगोस्लावियन एयर होस्टेस ने 10,160 मीटर की ऊंचाई से एक ट्रॉली और एक केबिन क्रू के व्यक्ति की लाश के साथ जंप लगाई और समंदर में गिरकर अपनी जान बचा ली। इतनी ऊंचाई से गिरकर अपनी जान बचाने का यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। एक और रोचक बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी यात्री या केबिन क्रू की मृत्यु बीच फ्लाइट में हो जाती है तो उनकी डेड बॉडीज को किसी अलग जगह पर रखने का प्रावधान नहीं, बल्कि डेड बॉडीज को खाली सीट पर बैठा दिया जाता है और उन्हें कवर कर दिया जाता है, चेहरा खुला रखा जाता है। थोड़ा अजीब लगे पर रूल तो रूल है। अगर आपको लगता है कि पायलट्स प्लेन उड़ाते समय झपकी नहीं लेते तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 500 एलिट इंटरनेशनल पायलट्स पर किए गए एक सर्वे में 43% पायलट्स ने माना कि उन्होंने कई बार प्लेन उड़ाते वक्त झपकी ली है और 31% पायलट्स ने यह माना कि प्लेन उड़ाते वक्त उनकी झपकी लग गई, और जब आंखें खुली तो देखा कि उनका को पायलट भी नींद में है। तो अब बाकी का आप खुद समझ लीजिए। आपने अक्सर प्लेन्स में लगे ब्लैक बॉक्सेस के बारे में सुना होगा। ये ब्लैक बॉक्सेस दरअसल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होते हैं जिनमें किसी भी अनहोनी या दुर्घटना की जानकारी सेव हो जाती है। पर जैसा कि नाम है इनका ब्लैक बॉक्स, वैसे ये डिवाइस दिखते नहीं बल्कि ये ऑरेंज कलर के होते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के। और ये ब्राइट ऑरेंज कलर हीट रेजिस्टेंस होता है, साथ ही दुर्घटना की स्थिति में विजिबिलिटी रीजन की वजह से इसे खोजना आसान हो जाता है। तो अब याद रखिए कि ब्लैक बॉक्स ऑरेंज होता है, ब्लैक नहीं। एक और रोचक बात आपके साथ शेयर करते हैं एरोप्लेन्स की कि किसी भी रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट से ज्यादा सूखी या ड्राई होती है एरोप्लेन के अंदर की हवा। बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है वहां। बात करें माइलेज के दीवानों की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी रेगुलर कार से ज्यादा माइलेज देती है बोइंग 747 हवाई जहाज। जी हाँ, ये एकदम सच है। बोइंग 747 1 गैलन फ्यूल हर सेकंड में जलाता है, यानी कि 5 गैलन 1 मील में, मतलब 1 गैलन में 0.2 मील, जबकि एक कार जो होती है वो 1 गैलन में 25 मील तक चल सकती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक कार में 5 से 6 आदमी ही बैठ सकते हैं, पर एक 747 हवाई जहाज में 500 लोगों के बैठने की जगह है। उस हिसाब से देखा जाए तो 747 ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है एक कार से। फ्यूल एफिशिएंसी से याद आया, बात सन 1985 की है जब एक आदतन अपराधी ने एक नॉर्वेजियन बोइंग 737 जहाज को हाईजैक कर लिया था, मात्र एक पिस्तौल की मदद से, और केवल एक डिमांड पर प्लेन को छोड़ने की बात कही। पता है आपको हाईजैकर ने किस चीज की डिमांड की थी? एक बियर। बस बियर तो मिल गई उसे, पर अगले ही स्टॉप पर धर लिया गया बंदा। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि एरोप्लेन में बिकने वाले पानी की बोतलों में भारी मात्रा में बैक्टीरिया पाए गए, साल्मोनेला से लेकर स्टेफिलोकोकस तक। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की पानी बोतलों में पाए गए। तो अब अगली बार लेते समय थोड़ा देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ETOPS, एक्सटेंडेड ट्विन ऑपरेशंस, ये वो मानक है जो तय करता है कि एक प्लेन केवल एक इंजन पर कितनी देर हवा में उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि आजकल की एविएशन टेक्नोलॉजी में ऐसे यात्री जहाज डेवलप कर लिए गए हैं जो 4 से 5 घंटे एक इंजन के सहारे हवा में उड़ान भर सकते हैं। बोइंग 787 जैसे जहाजों के पास 330 मिनट का ETOPS टाइम होता है, यानी कि एक इंजन पर उड़ते रहने की क्षमता।
चलिए अब जान लेते हैं दुनिया के सबसे बड़ी यात्री हवाई जहाज के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री हवाई जहाज है एयरबस A380। ये डबल डेकर जहाज है। इस हवाई जहाज की अधिकतम रफ्तार 1020 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयरबस A380 ने अपनी पहली उड़ान 27 अप्रैल सन 2005 में भरी थी। हवाई जहाज के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना कब हुई थी? सन 1977 में हवाई जहाज के इतिहास का सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी। यह दुर्घटना दो हवाई जहाज आमने सामने एक दूसरे से टकराने की वजह से हुई थी। इस दुर्घटना में 500 यात्रियों की मौत हुई थी। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि हवाई जहाज के पायलट और को पायलट को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। हवाई जहाज के पायलट और सह पायलट को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर एक किसी पायलट की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा पायलट हवाई जहाज को संभाल सके। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? अगर आप सोचते हैं कि एक पायलट की तनख्वाह कितनी होगी, तो ज्यादातर पायलट की जो तनख्वाह होती है वो महीने के हिसाब से नहीं दी जाती, उन्हें घंटों के हिसाब से हवाई जहाज उड़ाने का पैसा मिलता है। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाले हवाई जहाज का नाम क्या है? द कॉनकॉर्ड दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज को ब्रिटिश और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसकी अधिकतम रफ्तार 2180 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी दुनिया में हर रोज कितने हवाई जहाज उड़ान भरते होंगे, क्या लगता है आप? हर रोज पूरी दुनिया में 2 लाख से भी ज्यादा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। मगर आपको नहीं पता तो बता दें कि भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू एरोड्रोम भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बट अजीबोगरीब सवाल, क्या हवाई जहाज पर की गई टॉयलेट क्या सीधे जमीन पर गिरती है? जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में भी कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि हवाई जहाज पर की गई टॉयलेट क्या सीधे जमीन पर गिरती? तो जवाब है नहीं। हवाई जहाज के पास अपना खुद का 200 गैलन का टैंक होता है, जहां पर सारी टॉयलेट इकट्ठा होती है और फिर हवाई अड्डे पर उसे खाली कर लिया जाता है। हवाई जहाज के टायर में कितने प्रेशर की हवा भरी जाती है? कई लोगों का मानना है कि हवाई जहाज के उतरने के बाद मतलब लैंडिंग के बाद उसके टायर को बदल दिया जाता है, पर ऐसा होता नहीं कुछ। हवाई जहाज के टायर में 200 PSI प्रेशर हवा भरी जाती है और अगर हवाई जहाज 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडिंग करे ना, तब भी उसके टायर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हवाई जहाज के टायर को जब जरूरत पड़ती है तभी बदला जाता है। आखिर क्यों होता है हवाई जहाज का रंग सफेद? क्या आपको पता है कि हवाई जहाज का रंग सफेद होने के पीछे का कारण क्या है? वैसे तो हवाई जहाज का रंग सफेद होने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सफेद रंग हवाई जहाज को सूरज की किरणों से बचाता है और हवाई जहाज को ठंडा रखने में मदद भी करता है। सफेद रंग दूसरे रंगों की तुलना में गर्मी को हवाई जहाज से दूर ही रखता है। अगर आप नहीं जानते कि दुनिया के पहले नंबर के पायलट कौन थे, तो हम आपको नाम बता देते हैं। मिस्टर विली हर्डमैन दुनिया के पहले पायलट थे और उनका जन्म 22 नवंबर सन 1898 में हुआ था। अगर आप नहीं जानते कि भारत के पहले पायलट कौन थे, तो हम उसका नाम बता देते हैं। भारत के पहले पायलट टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक JRD टाटा के पिताजी रतन जी दादाभाई टाटा थे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज मतलब राइट फ्लायर का एक टुकड़ा था। वैसे तो बहुत से लोगों को अलग अलग चीजों का डर होता ही है, जिनमें फोबिया कहते हैं, लेकिन हर 5 में से एक ऐसा इंसान होता है जिसे हवाई जहाज में यात्रा करने का, उड़ने का डर होता है। इस डर को एवियोफोबिया कहते हैं। तो क्या आपको डर लगता है हवाई जहाज में उड़ने से? बताइए जरूर, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। धन्यवाद।